नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में विज्ञप्ति जारी हुई है और आवेदन 1 जुलाई से 6 जुलाई तक है। फॉर्म भरने से पहले जो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे वे क्या क्या हैं और इसी के साथ ही आवेदन कैसे करेंगे, योग्यता क्या है, इंटरव्यू कब होंगे, रिक्त पदों की जानकारी और मॉडल स्कूल की विज्ञप्ति के संबंध में जो संपूर्ण दिशा निर्देश है और जो संपूर्ण गाइडलाइन है, वे सभी चीज़ों की जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के जो अपडेट हम आपके लिए लेके आते हैं वे आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। साथियों, स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूलों में विभिन्न पदों पर पदस्थापन के लिए ऑनलाइन साक्षात्कार हेतु विज्ञप्ति राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा जारी हुई है और इसके अंदर बताया है राजस्थान के 134 स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय में प्रधानाचार्य, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, प्रयोगशाला सहायक, पुस्तकालय अध्यक्ष, वरिष्ठ सहायक व कनिष्ठ सहायक के रिक्त पदों पर पदस्थापन हेतु साथियों यहाँ दे रखा है 13 जुलाई से 22 जुलाई तक को डॉक्टर राधाकृष्ण शिक्षा संकुल जयपुर स्थित राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद कार्यालय द्वारा ऑनलाइन साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। संबंधित ब्लॉक के पदवार, रिक्तियां, पात्रता, अनुभव, आवश्यक मापदंड, दिशा निर्देश, शर्त और साक्षात्कार की तिथि का विवरण परिषद की वेबसाइट जो कि दे रखी है पर देखा और डाउनलोड किया जा सकता है। साक्षात्कार हेतु ऑनलाइन आवेदन दिनांक साथियों दे रखा है 1 जुलाई से 6 जुलाई को रात्रि 12 बजे तक शाला दर्पण पर स्टाफ विंडो के माध्यम से स्वयं की लॉगिन आईडी से किया जा सकता है और ये कंप्लीट है। इसके बाद यहाँ दे रखा है ऑनलाइन साक्षात्कार के लिंक व समय की सूचना ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिए गए शाला दर्पण स्टाफ विंडो मोबाइल नंबर पर प्रेषित की जाएगी। साक्षात्कार के संबंध में महत्वपूर्ण शर्तें निम्न प्रकार से है। साथियों, यहाँ पहला बिंदु दे रखा है स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय में पदस्थापन हेतु राज्य सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत कार्मिक ही पात्र होंगे। दे रखा है 55 वर्ष से अधिक आयु के कार्मिक आवेदन के लिए पात्र नहीं होंगे। अगला दे रखा है जिन कार्मिकों की नियुक्ति राजस्थान स्वेच्छा ग्रामीण सेवा नियम 2021 के अंतर्गत हुई है वे कार्मिक आवेदन के पात्र नहीं है। मॉडल विद्यालयों में पदस्थापित कार्मिकों का कार्यकाल न्यूनतम 2 वर्ष का होगा, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। लेकिन कार्मिक की सेवा संतोषप्रद नहीं होने पर 2 वर्ष से पूर्व भी कार्मिक को नियोक्ता सक्षम अधिकारी हेतु कार्यमुक्त किया जा सकेगा। यहाँ दे रखा है राज्य परियोजना निदेशक और आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के पास रिक्त पदों की संख्या में कमी और वृद्धि करने का पूरा अधिकार सुरक्षित रहेगा। अगला बिंदु दे रखा है यहाँ पे स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय में पदस्थापित कार्मिक की 5 वर्ष की संतोषप्रद सेवा के पश्चात ही साथियों यहाँ दे रखा है 5 वर्ष की संतोषप्रद सेवा के पश्चात ही निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा उन्हें इच्छित जिले में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जा सकता है। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है इसका। प्रधानाचार्य और अन्य शैक्षणिक कार्मिकों, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक को प्रोत्साहन राशि वित्त विभाग द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अधीन रहेगी। वह डे बोर्डिंग मॉडल विद्यालयों के लिए प्रोत्साहन राशि व क्षतिपूर्ति भत्ता वित्त विभाग द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अधीन रहेगा। मॉडल विद्यालय में पदस्थापन हेतु परीक्षा काल के कार्मिक भी पात्र होंगे। यानी यहाँ दे रखा है जो प्रोबेशन के में चल रहे हैं वे भी कार्मिक यहाँ पे पात्र बता रखे हैं। और आगे दे रखा है जिन कार्मिकों के विरुद्ध विभागीय जांच विचाराधीन है अथवा राजस्थान सिविल सेवा नियम 1968 यहाँ दे रखा है 1958 के तहत किसी भी प्रकार से दंडित किया हो तो वे पदस्थापन हेतु पात्र नहीं होंगे। और यहाँ थोड़ा ध्यान देखिए और आगे दे रखा है अभ्यर्थी 2 जिलों में मॉडल विद्यालयों के लिए आवेदन कर सकता है। उनके लिए उन्हें केवल एक बार ही साक्षात्कार देना होगा। और अगला दे रखा है मॉडल विद्यालय तथा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी से मॉडल विद्यालय के लिए आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। तो थोड़ा ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण बिंदु है। मॉडल से मॉडल में और जो महात्मा गांधी विद्यालय है वहाँ से मॉडल में आवेदन नहीं किया जा सकता है।
साथियों अगला बिंदु दे रखा है, आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा दी गई किसी प्रकार की सूचना गलत पाए जाने पर अभ्यर्थी का पदस्थापन निरस्त कर उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। और अगला दे रखा है, साक्षात्कार हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता देय नहीं होगा। तो ये तो हुई इसके बारे में जानकारी। और अब यहाँ दे रखा है जो मापदंड है, निर्धारित तिथि है, विभिन्न पदों हेतु और दिशा निर्देश, शर्त और रिक्त पदों की सूची है, उसके बारे में यहाँ दे रखा है कि स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय में प्रधानाचार्य, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, प्रयोगशाला सहायक, पुस्तकालय अध्यक्ष, वरिष्ठ सहायक और कनिष्ठ सहायक के पदों पर पदस्थापन के लिए आयोजित साक्षात्कार हेतु आवश्यक दिशा निर्देश, शर्त इस प्रकार से रहेगी। राज्य सरकार द्वारा कार्मिक नियम जो पदस्थापन हेतु मान्य होंगे। और यहाँ दे रखा है जो पदस्थापन के लिए केवल राजकीय सेवा में स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत कार्मिक आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई या प्रस्तावित लंबित नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी को कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। साक्षात्कार के माध्यम से चयनित अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन में दर्शाए गए समस्त मूल दस्तावेज में ऑनलाइन आवेदन पत्र की हस्ताक्षरित जो प्रति मॉडल स्कूल में कार्य करने के समय प्रस्तुत करेंगे। और आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा की गई किसी प्रकार की सूचना गलत पाए जाने पर अभ्यर्थी का पदस्थापन निरस्त कर उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। आगे दे रखा है, साक्षात्कार के माध्यम से विषयवार पैनल का चयन कर पदस्थापन किया जाएगा। यह पैनल 6 माह के लिए मान्य होगा। आगे दे रखा है, स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय में पदस्थापन के माध्यम से 5 वर्ष की संतोष सेवा पूर्ण करने के पश्चात ही निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा कार्मिक को जो इच्छित स्थान पर रिक्त पद पर पदस्थापित किया जा सकेगा। मॉडल विद्यालय में पूर्व में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिक के लिए ये नियम लागू नहीं होगा। यहाँ दे रखा है, पदस्थापन उपरांत कार्मिक के निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर और राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा पारित समस्त दिशा निर्देशों और दायित्वों का निर्वहन करना होगा। किसी प्रकार का न्यायिक विवाद होने की स्थिति में क्षेत्राधिकार जयपुर जिले के न्यायिक क्षेत्र में होगा। मॉडल स्कूल हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन ही मान्य होंगे। शाला दर्पण के स्टाफ विंडो के माध्यम से स्वयं के लॉगिन आईडी से ही मॉडर्न स्कूल के रिक्त पदों हेतु आवेदन किया जा सकता है। आगे दे रखा है, आवेदनकर्ता को ऑनलाइन साक्षात्कार की दिनांक, स्लॉट यानी किस प्रकार से दिनांक, साथियों दिनांक कैसे होगी, ऑनलाइन किस प्रकार से हम ज्वाइन करेंगे, समय, पैनल के रूप में लिंक की सूचना शाला दर्पण के स्टाफ विंडो और मोबाइल नंबर जो आवेदन पत्र में समिति द्वारा अभ्यर्थी द्वारा भरा गया है पर प्रेषित की जाएगी। अतः अपना स्टाफ विंडो मोबाइल नंबर चेक करते रहें। आवेदनकर्ता राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की वेबसाइट ये दे रखी है पर मॉडल विद्यालयों के ऑनलाइन साक्षात्कार हेतु दर्शाए गए ब्लॉक पर रिक्त पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदनकर्ता अधिकतम 2 जिलों और जिले के अधिकतम 3 ब्लॉकों के मॉडल स्कूल हेतु आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें केवल एक बार ही ऑनलाइन साक्षात्कार देना होगा। जिले में कहीं भी एनीवेयर का विकल्प चयन करने के पश्चात उन्हें अन्य ब्लॉक का चयन नहीं किया जा सकता है। और यहाँ दे रखा है यहाँ पे कि आवेदनकर्ता ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरने के पश्चात जो सेव और सबमिट अवश्य करें। सबमिट नहीं करने की स्थिति में आवेदन प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी और आवेदन को साक्षात्कार में शामिल नहीं किया जा सकेगा। और यहाँ दे रखा है, कार्मिक केवल 2 पदों, यहाँ दे रखा है समानांतर अथवा उच्च पद, यहाँ दे रखा है समानांतर या उच्च पद हेतु आवेदन कर सकते हैं बशर्ते संबंधित दोनों पदों के नियमानुसार उनकी अर्हता रखता हो। आवेदनकर्ता अपने पद के समानांतर पद अथवा उच्च पद हेतु आवेदन कर सकते हैं किंतु अपने पद से निम्नतर पद हेतु पात्र नहीं होंगे। हनुमानगढ़ दे रखा है, चूरू, सीकर, झुंझुनू, भरतपुर, कोटा जिले में स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालय संचालित नहीं होने के कारण आवेदनकर्ता इन जिलों के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। आवेदनकर्ता से संबंधित सूचना शाला दर्पण के प्रपत्र नंबर 10 से ली जाएगी अथवा आवेदनकर्ता आवेदन करने से पूर्व जो प्रपत्र 10 का अद्यतन यानी अपडेट संस्था प्रदान से करवा लेवे। आगे दे रखा है आपके पास में, आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन को गलत अथवा त्रुटिपूर्ण भरे जाने की स्थिति में आवेदन को निरस्त विकल्प का चयन कर आवेदन की अंतिम तिथि तथा समय से पूर्व आवेदन कर सकता है। ये दे रखा है। आवेदनकर्ता को दिनांक दे रखा है 30 जून को, आयु जो है 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। शिक्षा विभाग राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शिक्षक पुरस्कार या पुरस्कार शिक्षा ही मान्य होंगे। ये दे रखा है, राजकीय संस्थान विभाग द्वारा आयोजित प्रकाशित वर्कशॉप सेमिनार आलेख मान्य होंगे। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय हेतु जारी विज्ञप्ति संख्या जो दे रखी है के अनुसार की शर्त की यथावत ही
रहेगी। तो ये कंप्लीट है। और इसके साथ यहाँ दे रखा है शैक्षिक प्रशैक्षिक योग्यता और अनुभव के अतिरिक्त क्षेत्र निम्नानुसार होंगे। तो यहाँ आप यहाँ थे एक एक करके थोड़ा सा ध्यान से देख ले कि कौन कौन से बिंदु इसके लिए महत्वपूर्ण है। अंग्रेजी माध्यम के अध्यापन के कारण अंग्रेजी में लिखने और बोलने की क्षमता होनी चाहिए। राजस्थान भारत और विश्व संबंधी सामान्य ज्ञान होना चाहिए। कंप्यूटर पर कंप्यूटर पर हिंदी और अंग्रेजी में टंकण, इंटरनेट ईमेल का प्रयोग, डाटा संग्रहण और स्थानांतरण, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, स्मार्ट क्लास, ई कंटेंट आदि में क्षमता होनी चाहिए। अपने विषय जॉब की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होना चाहिए। और अब आप यहाँ एक एक करके जो सभी पदों की जो पात्रता है यहाँ देख सकते हैं। प्रधानाचार्य दे रखा है, उसके लिए वर्तमान में प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत होना चाहिए। व्याख्याता के लिए यहाँ दे रखा है, वर्तमान में संबंधित विषय में व्याख्याता पद पर कार्यरत अथवा वरिष्ठ अध्यापक संबंधित विषय के पद पर कार्यरत 2 वर्ष का अनुभव और संबंधित विषय में अधिस्नातक होना जरूरी है। व्याख्याता के लिए दे रखा है, वर्तमान में व्याख्याता पद पर कार्यरत और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में से बी यानी ये दे रखा है बी और बी.एड, यहाँ आगे दे रखा है बीटेक, एमएससी, सीएस, एमसीए, बीएससी, बीसीए, पीजी, डीसीए या ओ लेवल, ए लेवल, ओ लेवल फ्रॉम डॉक्स का अथवा वरिष्ठ अध्यापक पद पर 3 वर्ष का अनुभव अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अधिस्नातक होना चाहिए। वरिष्ठ अध्यापक के लिए दे रखा है, वर्तमान में संबंधित विषय में वरिष्ठ अध्यापक पद पर कार्यरत और संबंधित विषय का जो अध्यापक जो लेवल दे रखा है। देखिए साथियों, यहाँ जो वरिष्ठ अध्यापक है उसके लिए दे रखा है कि या तो वरिष्ठ अध्यापक होना चाहिए या दूसरा दे रखा है संबंधित विषय का अध्यापक लेवल 2 और लेवल 1 और लेवल 2 दे रखा है, सॉरी यहाँ लेवल 2 है और 1 वर्ष का अनुभव इसके लिए बता रखा है। पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए दे रखा है, वर्तमान में कार्यरत जो पुस्तकालय अध्यक्ष है द्वितीय श्रेणी अथवा तृतीय श्रेणी और 1 वर्ष का अनुभव इसके लिए बता रखा है। प्रयोगशाला सहायक दे रखा है, वर्तमान में प्रयोगशाला सहायक पद पर कार्यरत होना चाहिए। वरिष्ठ सहायक के लिए यहाँ दे रखा है, वर्तमान में वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक और पद पर कार्यरत और टंकण कंप्यूटर की जानकारी उसके लिए आवश्यक है। कनिष्ठ सहायक दे रखा है, वर्तमान में कनिष्ठ सहायक पद पर कार्यरत, टंकण कंप्यूटर की जानकारी इसके लिए बता रखी है। तो ये हुई उसमें जो पात्रता और मापदंड की जानकारी है। और जो यहाँ दे रखा है शैक्षिक परिचय योग्यता और अनुभव के लिए अंक इस प्रकार से यहाँ पे मान्य होंगे। तो स्नातक दे रखा है, जहाँ निर्धारित अंक इस प्रकार से हैं। प्रथम श्रेणी के लिए 3 है, द्वितीय श्रेणी के लिए 2 है और तृतीय श्रेणी के लिए 1 है। अधिस्नातक दे रखा है तो 3, 2 और 1 है। और आप यहाँ से सभी चीज़ों के लिए यहाँ पे आप ध्यान से देख लें किस प्रकार से ये जो अंकों का है जो कैटेगरी वाइज यहाँ पे बांट रखी है। और यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे ले सकते हैं। इसी के साथ यहाँ गैर शैक्षणिक पद है, उनके लिए अंकों का निर्धारण यहाँ आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और इसको भी यहाँ से आप देखते हैं। और आपकी सुविधा के लिए जो PDF है ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे रहा हूँ, जहाँ से इसको आप आराम से डाउनलोड करके इसके विस्तृत जो जानकारी है वह आप स्वयं भी अध्ययन करना चाहे तो कर सकेंगे। और हर एक कैटेगरी की वाइज यहाँ पे दे रखा है। साथियों, यहाँ अब जो रिक्त पदों की सूचना है ये आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है और जिले वाइज यहाँ पे रिक्त पद यहाँ पे दिखाई देंगे आपको। तो आप यहाँ देख लीजिए, जिला है और उसका ब्लॉक दे रखा है और जो व्याख्याता है और उसके लिए यहाँ पे कैटेगरीज अलग अलग दे रखी है। सब्जेक्ट की वरिष्ठ अध्यापक के लिए यहाँ दे रखी है और जो अन्य चीज़ें हैं प्रयोगशाला सहायक है, पुस्तकालय अध्यक्ष है, जो वरिष्ठ सहायक है और ये सभी चीज़ें यहाँ पे आपके दे रखी है। तो आप एक एक करके इनको ध्यान से देख लें और इस तरह से आप इनका अध्ययन कर भी सकते हैं। और यहाँ हर एक को आपको ध्यान से देखना होगा और आपके ज़िले का चयन करना होगा आपको और ज़िले के अंदर ब्लॉक कौन सा है और किस ब्लॉक के अंदर कौन सा रिक्त पद है। आप पहले इस जो सेक्शन दे रखा है इस रिक्त पदों के सेक्शन में अच्छे से इसको अध्ययन कर ले और उसके बाद ही आप यहाँ पे आवेदन करें, क्योंकि रिक्त पद होने के बाद ही आप यहाँ पे देखें, नहीं तो ज़िले में अगर एनीवेयर होगा तो आपका जो पदस्थापन है वह कहीं पे भी हो सकता है। और ये कंप्लीट जो आपकी जानकारी ये दे रखी है। अब मैं आपको जो फॉर्म है वह बता देता हूँ। साथियों, स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल के अंदर जो आवेदन करने का एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। जो एप्लीकेंट है यानी आवेदन करता है वह अपनी सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट ID लिखनी है, नेम ऑफ द पोस्ट और सब्जेक्ट आपको अप्लाइड जो करना है वो करना है, यहाँ पे लिखना है।
जो डिस्ट्रिक्ट है आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3 ब्लॉक आपको यहाँ पे चयन करने हैं। 2 डिस्ट्रिक्ट ले सकते हैं आप यहाँ पे। होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, जो आपका नाम क्या है, फादर का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, प्रेजेंट पोस्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ज्वाइनिंग डेट प्रेजेंट जो पोस्ट है उसके ऊपर क्या है, जो प्रेजेंट पोस्टिंग प्लेस, स्कूल का नाम क्या है, ब्लॉक कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, डेट ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट वो क्या है, डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या है, जो परमानेंट जो कॉन्टैक्ट एड्रेस है वह आपके यहाँ पे क्या दे रखा है, फ़ोटो ऊपर लग ही रहा है। लैंग्वेज आपको कौन कौन सी जानकारी है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या क्या है आपकी, जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या दे रखी है, टीचिंग जो क्वालिफिकेशन क्या है, तो लास्ट 3 इयर्स जो बोर्ड एग्ज़ाम आपका है और उसका जो रिजल्ट है वह क्या रहा है, यहाँ 5th 8th 10th और 12th का दे रखा है। अदर जो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है वह क्या क्या है, और इसी के साथ ही जो सर्विस रिलेटेड जो डिटेल है आपकी वह क्या है, टोटल एक्सपीरियंस कितना हो चुका है आपका रूरल में और अर्बन में, वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्रोजेक्ट अगर कोई है तो वो क्या है, अंडरटेकिंग है तो आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं। सिग्नेचर नीचे यहाँ पे दे रखे हैं और यहाँ पे दे रखा है स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय तो ऑनलाइन साक्षरता कार्य में भाग लेने हेतु अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश दे रखे हैं कि कोरोना काल में सामाजिक दूरी को बनाए रखने हेतु अभ्यर्थियों को यात्रा परेशानियों से बचने हेतु ऑनलाइन साक्षात्कार की सुविधा प्रारंभ की गई है। साक्षात्कार माइक्रोसॉफ्ट टीम के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित किए जाएंगे। समस्त अभ्यर्थी अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल से माइक्रोसॉफ्ट टीम सॉफ्टवेयर, यानी कि ये जो सॉफ्टवेयर होता है ये आपको ये माइक्रोसॉफ्ट टीम और सॉफ्टवेयर यानी ऐप आपको इंस्टॉल करनी होगी और ये सुनिश्चित करने की डेस्कटॉप और लैपटॉप में आवश्यक उपकरण जैसे कैमरा, ऑडियो डिवाइस, माइक, स्पीकर हो। अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय ईयरफोन व माइक का प्रयोग आपको करना होगा। तो ये ऐप पहले आपको डाउनलोड करनी होगी और इसी ऐप के माध्यम से आपको जो इंटरव्यू का जो लिंक है वह उपलब्ध करवा दिया जाएगा। प्रत्येक अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करे कि वे ऐसे स्थान पर बैठे जहां पर्याप्त इंटरनेट स्पीड, विद्युत सप्लाई, पावर बैकअप और पर्याप्त रोशनी हो। उक्त व्यवस्थाओं के आवश्यक होकर अभ्यर्थी अपनी सुविधा अनुसार किसी भी स्थान पर साक्षात्कार दे सकता है। प्रत्येक अभ्यर्थी को सौम्य और शालीन वेशभूषा जो कि अनुशासित ढंग से हो साक्षात्कार पैनल के समक्ष निर्धारित तिथि को ऑनलाइन उपस्थित होना होगा। ध्यान रखिए कि अभ्यर्थी का कैमरा चेहरे पर स्थिर हो, फ्रेम अन्यत्र विस्थापित नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी को जब तक पैनल द्वारा कॉल नहीं किया जाए तब तक अपना फ़ोन, माइक, स्पीकर आदि को बंद रखा जाए। साक्षात्कार पैनल द्वारा अनुमति दिए जाने पर ही अभ्यर्थी वर्चुअल साक्षात्कार रूम में प्रवेश करेगा और समस्त अभ्यर्थी संयम रखे अपनी बारी की प्रतीक्षा करे। अभ्यर्थी यह भी सुनिश्चित करे कि जहां से ऑनलाइन साक्षात्कार दे रहा है वहां आसपास किसी प्रकार की तेज आवाज़ या व्यवधान नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी का जो नाम आवेदन पत्र से भरा हुआ है उसी नाम से माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप सॉफ्टवेयर में स्वयं रजिस्टर्ड करे तथा अभ्यर्थी अब जब वर्चुअल साक्षात्कार रूप में प्रवेश करे तो अभ्यर्थी का नाम जो माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप सॉफ्टवेयर में दिखाई देगा। और अगला दे रखा है आपके पास में साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी के पास कोई अन्य सदस्य नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें हैं। आवेदन करते समय आपको आवेदन पत्र भरने के बाद सेव और सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद ही आवेदन प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी और सबमिट नहीं करने पर यह पूर्ण नहीं मानी जाएगी। प्रधानाचार्य और के पद पर प्रधानाचार्य पद पर कार्मिक ही जो आवेदन कर सकते हैं। व्याख्याता रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, शारीरिक शिक्षक अंग्रेजी पद पर कार्मिक अपने संबंधित विषय के व्याख्याता पद पर ही आवेदन कर सकेंगे। किसी भी विषय के व्याख्याता जो कि इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस व्याख्याता के लिए निर्धारित योग्यता रखता हो वह व्याख्याता इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के लिए आवेदन कर सकता है। किसी भी विषय का वरिष्ठ अध्यापक जो कि किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त है तथा इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस व्याख्याता के लिए निर्धारित योग्यता रखता है हो वह व्याख्याता इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के लिए आवेदन कर सकता है। यहाँ दे रखा है किसी भी विषय का वरिष्ठ अध्यापक जिस विषय में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त कर रहा है उसी के व्याख्याता पद के लिए आवेदन कर सकता है। अध्यापक लेवल 2 के पद पर कार्मिक जिस विषय के वरिष्ठ अध्यापक पद के लिए आवेदन कर रहा है उसके स्नातक विषय में होना आवश्यक है। यहाँ दे रखा है प्रयोगशाला सहायक ग्रेड 3 के पद पर कार्मिक प्रयोगशाला पद के लिए ही आवेदन कर सकता है। पुस्तकालय ग्रेड 3 और 2 के लिए पद पर कार्मिक पुस्तकालय पद के लिए आवेदन कर सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि मैंने आपको सारी कंप्लीट दिखा दी है कि आवेदन करने के लिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो क्या है
ऑनलाइन जो आपका इंटरव्यू होगा उसमें माइक्रोसॉफ्ट जो ऐप है वह यूज़ करनी होगी, आपको इंस्टॉल करनी होगी। उसका लिंक भी मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, जहाँ से आप उसको क्लिक करके सीधे वो ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। और आपका स्वयं का जो नाम है उसके अंदर वही लिखिए जो कि आवेदन पत्र में आप भरेंगे। और ये आवेदन पत्र का प्रारूप है जो कि ऑनलाइन के अंदर भी आपको इसी प्रकार से मिलेगा। ये पदों का विवरण दे रखा है और बाकी जो गाइडलाइन है वह मैंने आपको सारी कंप्लीट आपको बता दी है, किस प्रकार से योग्यताएं हैं और सभी चीज़ें हैं। फिर भी कोई समस्या आ रही है तो कमेंट करें, कमेंट का जवाब आपको शीघ्र मिलेगा। और ऑनलाइन जो आवेदन में किस प्रकार से करना है उससे संबंधित वीडियो भी मैं जल्द बना के आपके सामने पेश करूंगा। और इसी के साथ ही इस ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको टाइमलाइन का थोड़ा ध्यान रखते हुए आपको समय पर आवेदन सुनिश्चित करना है।